शेयर बाजार में हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी गाज गिर रही है एसआईपी पर। और भी नुकसान के डर से लाखों एसआईपी अकाउंट बंद हो गए तो ये अलग नई चिंता खड़ी हुई है। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि एसआईपी करते रहें या बंद कर दें। एसआईपी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में करें या नहीं करें। शेयर बाजार में उथल पुथल के बीच एसआईपी पर चर्चा गर्म है। इसका कारण बना आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एस नरेन का भाषण। उन्होंने कहा कि 2025 बाजार के हिसाब से खतरनाक साल है। अगर आपने पिछले साल भर में स्मॉल या मिड कैप फंड में एसआईपी शुरू की है तो रिटर्न निगेटिव हो सकता है। उनकी सलाह लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने की थी। 37 साल की राधिका और 40 साल के विनय प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। दोनों पति पत्नी मिड एज में हैं। दोनों की सैलरी से जो बचता है उसमें से करीब 10,000 रुपए हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। राधिका और विनय उन लोगों में हैं जिन्होंने अभी तक एसआईपी बंद नहीं की है, लेकिन इस उधेड़बुन में है कि एसआईपी चलाते रहें या बंद कर दें। राधिका और विनय के इस सवाल का जवाब है कि बंद नहीं करनी चाहिए। एसआईपी से पैसे लगाने का फायदा है कि आप जब म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीद रहे हैं तो कीमत एवरेज आउट हो जाती है। अगर 1,20,000 रुपये एक साथ म्यूचुअल फंड में लगा दिए होते और कुछ महीनों में बाजार गिर गया तो नुकसान में आ सकते हैं। वहीं यही रकम हर महीने 10-10 हजार एसआईपी से लगाई तो बाजार के उतार चढ़ाव का असर नहीं पड़ेगा। किसी महीने में आप महंगा खरीद रहे हैं तो किसी महीने में सस्ता। वैसे भी जानकार कहते रहे हैं कि बाजार को टाइम करना मुश्किल है, यानी आप ठीक उसी समय पैसे लगाए जब बाजार नीचे हो। इस कारण एसआईपी बेहतर विकल्प माना जाता है। एसआईपी करें तो कहां करें? राधिका और विनय मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में पैसे लगाना जारी रखना चाहते हैं। जानकारों के मुताबिक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अगले 7 से 10 साल तक निवेश जारी रखें। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल एसआईपी करने पर मिड कैप में नुकसान की आशंका 0 है। स्मॉल कैप में नुकसान की आशंका 5.6% है, जबकि लार्ज कैप में 0.6%। एसआईपी की एक 155 सीरीज की स्टडी से पता चला कि सिर्फ 9 नुकसान में रही है। ये रिपोर्ट पिछले 20 साल के ट्रेंड पर बनी है, जिसमें 2008 की मंदी और 2020 का कोरोना वायरस शामिल है। संयम का कितना महत्व है, ये बात इस रिपोर्ट से साफ हो जाती है। मार्च 2020 में सभी कैटेगरी लार्ज, स्मॉल कैप और मिड कैप का रिटर्न सबसे खराब था। चाहे आप 5 साल से एसआईपी कर रहे हो, 7 साल से या 10 साल से। जिन्होंने उस समय हड़बड़ी में यूनिट्स बेच दिए वो नुकसान में रहे। वो एसआईपी बंद भी कर देते, लेकिन यूनिट नहीं बेचते तो साल भर बाद जबरदस्त रिटर्न मिलता। जानकार कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में ना रखिए, मतलब सारा निवेश एक ही कैटेगरी में करना ठीक नहीं है। मोटे तौर पर आधा पैसा आप लार्ज कैप में लगा सकते हैं और आधा स्मॉल कैप, मिड कैप में। राधिका विनय के लिए सलाह यह है कि दोनों की उम्र 50 साल से कम है तो स्मॉल कैप, मिड कैप में ज्यादा निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास समय है। बढ़ती उम्र के साथ लार्ज कैप में ज्यादा पैसे लगाए, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट पर यह रिपोर्ट एक्सपर्ट्स की राय पर बनाई गई है। इन्वेस्ट करने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात जरूर करें। न्यूज तक पर रुपया पैसा की ये सीरीज लोगों को इन्वेस्टमेंट को लेकर जागरूक करने के मकसद से चलाई जा रही है। आपको पसंद आए तो रिपोर्ट शेयर करें, न्यूज तक को सब्सक्राइब करें और सोच समझकर इन्वेस्ट करें।